शांति। करण करावनार तो बाबा है, हम सब तो निमित्त है। इसलिए निमित्त जो होते हैं उनको, जैसे कि बच्चा होता है रास्ता क्रॉस करता है, माँ बाप का हाथ अंगुली पकड़ी हुई है तो उसको बेफिक्र होकर के चलते हैं। इसी प्रकार से हम तो बाबा के यज्ञ के अंदर बाबा का साथ और हाथ पकड़ करके चलते हैं, दादियों की आशीर्वाद से पलते हैं चलते हैं। तो उसी हिसाब से ये भी ड्रामा की कमाल है कि इस वर्ष की भट्टी जो है उसमें कुछ नवीनता रखेंगे। ज्ञान तो सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, परंतु उसके साथ साथ उसकी जो एप्लीकेशन पार्ट है कि ज्ञान का समय पर उपयोग कैसे किया जाए, कि समय पर उपयोग कैसे किया जाए उसके बारे में 15 मिनट 20 मिनट समझो कि क्लास होता है और उसके बाद आधा घंटा समझो कि कई प्रश्न होते हैं, टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिसके आधार पर मालूम पड़ता है। जैसे आप सब ने शायद रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ा होगा, उसके अंदर एक शब्द होता है, उसके 4 अर्थ दिए जाते हैं और पूछा जाता है उसमें सही अर्थ क्या है। ऐसे विभिन्न सिचुएशंस देते हैं। क्योंकि ये बात तब से मैं मानता आया हूँ, 64 की बात है। 1964 में बंबई के अंदर एक कुमार ने, क्योंकि आप सब यहाँ अधर कुमार बैठे हुए इसलिए बता रहा हूँ, एक कुमार ने शादी कर लिया और उसके बाद 5-6 महीने के बाद अचानक एक्सीडेंटली मुझे वो मिल गया। मैंने कहा कि भाई साहब मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। तो उनसे मैं बैठा तो मैंने उनको कहा आपने शादी क्यों किया, क्या ऐसा कारण बन गया जिसके कारण आपने शादी कर लिया। तो कहा रमेश भाई क्या करूं, मेरे सामने समस्या आ गई। ज्ञान तो मुझे भी था कि पवित्र रहना चाहिए, ये सारा ही ज्ञान तो मुझे था, परंतु उस परीक्षा के टाइम पर क्या हो गया, मैंने क्या परीक्षा में क्या आया, क्या मेरी माँ जो है ना उसने मुझे बुलाया, लौकिक माता जी ने, उसकी माता जी ने, और एक टिक 20 आप जानते हैं टिक 20 करके एक चीज आती है, वो कॉकरोच आदि मारने के लिए उसमें पॉइजन होता है। वो बॉटल बहुत जहरी होती है, पॉइजन उसमें ज्यादा होता है। तो मेरी माँ ने मुझे बिठाया सामने और बीच में टेबल रखा और उसके ऊपर वो बॉटल रखी और कहा कि तुम अगर ये शादी करने की ना कहेगा ना तो मैं ये टिक 20 की बॉटल पी करके आत्महत्या कर लूंगी। तो क्या करूंगा, मैं उसी टाइम पर एकदम कंफ्यूज हो गया और मैं और क्या कर सकता था। माँ की मृत्यु का कारण मैं कैसे बनूं, मैं कारण बनूंगा तो फिर सारा यज्ञ बदनाम हो जाएंगे। आदि आप जानते हैं, एक बार हम नेगेटिव सोचना शुरू करते तो कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। तो कहा मैंने इतना लंबा चौड़ा सोच करके माँ को कहा ठीक है, हाँ मैं शादी करता हूं। तो मैंने कहा कि आपने ऐसा क्यों मान लिया फौरन उसी घड़ी। कहा नहीं तो क्या करूं, तो माँ फौरन बॉटल उठा करके पी लेती थी तो मर जाती, तो मैं क्या कर सकता था। मैंने कहा आप हमारे पास आते या आपको ज्ञान जो है, ज्ञान की एप्लीकेशंस जो है उसका थोड़ा अनुभव होता, अंदाज होता, अनुमान होता, तो आप इसमें से रास्ता निकाल सकते थे। परिस्थितियां आती है, परीक्षाएं सबके सामने आती है, उसके अंदर एप्लीकेशंस पार्ट जो है, रास्ता निकालने का पार्ट है, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो ज्ञान के जगह पर रहता है और एप्लीकेशंस के टाइम पर हम जो है ना हम फंक हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो जैसे मैंने उस भाई को कहा कि अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं माता जी को कहता कि मुझे 24 घंटा सोचने को दीजिए, मैं 24 घंटे में आपकी बात को जरूर जवाब दे दूंगा। अगर मैं आपको जवाब देता हूं आपको सेटिस्फैक्टरी ना लगे तो फिर जैसे आप कहेंगे ऐसा मैं सोचूंगा। फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको 1 डज़न जो है ना टिक 20 की बोतल लेके आने के रखनी चाहिए और 1 डज़न टिक 20 की बोतल ला करके दूसरे दिन माँ के सामने बैठ करके कहने का कि आप मुझे शादी करने का फोर्स करेंगे ना तो मैं 1 डज़न टिक 20 बोतल पी जाऊंगा। तो आपकी माँ ने अवश्य आपको शादी के बंधन से मुक्त किया होगा। क्योंकि भूतकाल में शंकराचार्य जो है, शंकराचार्य की माँ जो है ना वो भी चाहती थी कि मेरा बच्चा गृहस्थी बने। शंकराचार्य ने भी एक ड्रामा किया और एक मगरमच्छ जो क्रोकोडाइल जो है वो नदी के अंदर ऐसा निर्माण किया माया जाल से, और जैसे कि वो उनको खींच करके ले जा रहा है और माँ वहां नदी के कंठे पर खड़ी है। माँ को कहता है कि माँ मुझे मगरमच्छ जो है क्रोकोडाइल वो खींच करके लेके जा रहा है, मैं मर जाऊंगा।
आप मुझे छुट्टी दे दो कि भले तुम शादी नहीं करना तो ये क्रोकोडाइल मुझे छोड़ देगा। तो माँ ने समझा कि जिंदा बच्चा कहां पर भी होगा काम का रहेगा, ये मर जाएगा तो क्या काम का रहेगा। इसलिए माँ ने शंकराचार्य को फौरन छुट्टी दे दिया कि खाली जाओ, तुम बड़े सन्यासी बनो, खाली मेरा अग्नि संस्कार के समय पर उपस्थित रह जाना। मैंने कहा जैसे शंकराचार्य ने युक्ति किया ऐसे आप भी युक्ति करते तो अच्छा होता था। कहा रमेश भाई ये तो युक्ति बहुत अच्छी है, परंतु मुझे उस टाइम पर ख्याल में ही नहीं आया। तो ज्ञान की जगह पर है, परंतु ज्ञान का उपयोग करने के लिए जो युक्तियां होती है, जिसको कहते हैं उपाय, सुझाव, वो नहीं होता है। तो इसलिए एप्लीकेशंस का पार्ट जो है, हमने दादी जी को कहा था कि इस वर्ष की भट्टी के अंदर ज्ञान के साथ साथ उसकी एप्लीकेशंस का पार्ट भी रखा जाए। हमने बॉम्बे में इसके लिए उसका टीचरों की भट्टी रखी थी पिछले महीने में, मतलब 29, 30 और इस महीने की 1 तारीख को। उसके अंदर भी आधा घंटा पौना घंटा क्लास करा करके उनको सामने प्रॉब्लम्स रखे। ये प्रॉब्लम्स ऐसे है, इस प्रॉब्लम्स को आप कैसे सुलझाएंगे। ऐसे प्रॉब्लम्स जब होते हैं, उसको सुलझाने की बात होती है, उनसे कई बातें मालूम पड़ती हैं। 12-15 सिचुएशंस बताया, ऐसे सिचुएशंस में से ये 3 बात हो सकती है, आप क्या करेंगे। और इसके आधार पर आपकी, मतलब ज्ञान के आधार पर नहीं, तो आपके प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर आप क्या करेंगे, आपकी वर्तमान की स्थिति के आधार पर आप क्या करेंगे। इनसे आप मालूम पड़ेगा कि आपकी वृत्ति अभी तक रजो है, सतो है या सतो प्रधान है। 12-15 सवाल थे, उसका उत्तर देने से मालूम पड़ गया। इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं, अंतर्मुखी बनकर के हम जब सच्चाई सफाई से ऐसी सिचुएशंस का उत्तर देते हैं तो मालूम पड़ता है कि हम, ज्ञान तो हमको है कि हमारी वृत्ति जो है सतो प्रधान बननी चाहिए। ज्ञान सबको है, किसको नहीं है। मैं समझता हूँ यहाँ सारी सभा जो बैठी हुई है सबको ज्ञान है कि हमारी वृत्ति सतो प्रधान होनी चाहिए, परंतु समय पर क्या होता है। हम सब पांडव है, हम सब पांडव बैठे हैं ना। पांडवों में सबसे मुख्य बड़ा भाई जो था उनमें कर्ण था। कर्ण को एक श्राप था, कहने में आता है श्राप, तो वास्तविकता है वही है। कर्ण को यही कहा गया कि तुमको ये जो ज्ञान जो मिला हुआ है ना, तुम समय पर भूल जाएगा। मालूम है ना कर्ण के पर श्राप जो था, और इसलिए अंतिम समय जो तुम्हारा आएगा तब तुम ज्ञान को भूल जाएंगे। इसी प्रकार से हम भी ज्ञान तो है हमारे पास, परंतु समय पर जो है ना हम उसको भूल जाते हैं, और इसके कारण हम जो है ना फेल हो जाते हैं। हम सबको मालूम है क्रोध नहीं करना चाहिए, मिसाल के तौर पर करता हूं, परंतु क्या होता है, बात ऐसी बन जाती है और उसके कारण हम क्या कहते हैं, क्या करें, उसने ऐसा किया इसलिए हमने ऐसा किया। इस प्रकार से कह करके हमारे से क्रोध भी हो जाता है, मोह भी होता है, कई प्रकार की बातें होती हैं। तो ये एप्लीकेशन पार्ट है। अगर हमारा एप्लीकेशन पार्ट जो है, सॉल्यूशंस जो है 1 सेकंड में आ जाना चाहिए, 1 सेकंड में सॉल्यूशंस आ जाता है। मैं हमेशा ही कह रहा हूं कि हमारे इस बातों में हम भाइयों से बहनें ज्यादा अनुभवी है, ज्यादा पावरफुल है, 1 सेकंड में रास्ता निकाल लेती हैं। मैंने कई बार एक मिसाल भी बताया हुआ है कि हमारी बड़ी बहन, लौकिक बहन जो है ना, वो डॉक्टर है। तो अपने ज्ञान की एक बहन जो है, माता जैसे मतलब बुजुर्ग थी, उसको डायबिटीज का रिपोर्ट आया, ब्लड का, शुगर का। तो हमारी बड़ी बहन ने उनको कहा कि आपको अभी डायबिटीज आया है, आप अभी चावल नहीं खा सकती हैं। तो फौरन, जिसको कहते हैं ना, मैं कहता हूं इसकी IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसको कहते हैं, कितना पावरफुल के 1 सेकंड का भी सोच के टाइम बिगाड़े बिना फौरन उसने पूछा कि मैं खिचड़ी खा सकती हूं। माना रास्ता निकालने के लिए अंदर से एक प्रेरणा आती है, वो अंदर से प्रेरणा अनुभव के आधार पर ही आती है। ये इसलिए ये जरूरी है क्योंकि सतयुग में हम इस सृष्टि पर आएंगे, हमारे पास अनेक प्रकार के कारोबार होंगे, कईयों के आसपास आजू बाजू में विश्व महाराजा महारानी का कारोबार होगा, अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के कारोबार होंगे, और उस कारोबार के समय पर ज्ञान के परीक्षाएं आएंगी, माया की भी परीक्षाएं आएंगी, कई प्रकार की बातें होंगी। उस समय पर हमें अपने ही अनुभव के आधार पर इन परिस्थितियों को, परीक्षाओं को फेस करना होगा, और इसलिए उसके संस्कार
कि रास्ता निकालने का उपयोग ज्ञान का कैसे किया जाए ताकि हम फेल न हो जाए, हम 100% पास, 100% मार्क्स से पास हो जाए, ये हम कैसे करें, ये बात का अनुभव करना चाहिए। और इसलिए हमने वो बनाई थी। परंतु हमको आज जो टॉपिक मिला है उसकी अधर कुमारों के लिए आदर्श मूर्ति जो है ब्रह्मा बाबा कैसे हैं, फिर भी आप इसके बारे में सोचना, प्रश्न निकालना और उसके आधार पर अपने आप को पूछना। मिसाल के तौर पर मेरा पहला ये अनुभव मैं आपको कह रहा हूं। मैंने कई बार कहा है कि बाबा से बॉम्बे की हरकिशन दास हॉस्पिटल में मैं मिला था। बाबा को किडनी में स्टोन का दर्द था, वहां पर उसके लिए लाया गया था, ऑपरेशन हुआ था। तो मैं जब से मिला, मैंने बाबा को, मैं पहली बार मिल रहा था, तो बाबा को मैंने पूछा कि आपका स्वास्थ्य कैसे है। बाबा ने कहा ठीक है। हमने कहा कि हमने सुना है आपका ऑपरेशन हुआ है। तो बाबा ने कहा नहीं, मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है। मैंने कहा आपका ऑपरेशन हुआ है? कहा नहीं हुआ है। तो मैंने कहा देखो, मेरी माताजी ने तो मुझे यही कहा कि आपका ऑपरेशन हुआ है। तो उन्होंने फट से कहा कि मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है, मेरे शरीर का ऑपरेशन हुआ है। ये जो अवस्था जो है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, वो हर पल, हर क्षण, हर समय हमें याद रहती है। कोई भी बात होती है उस समय पर हम अपने आप को आत्मा समझ करके उस कार्य को फेस करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने 1 सेकंड में मुझे कहा नहीं बच्चे, मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और फिर बाबा ने ज्ञान देना शुरू किया और ज्ञान देना कि बच्चे हम आत्मा है, शरीर नहीं है, शरीर के हिसाब किताब अपने हैं, शरीर का ऐसा है, शरीर, आत्मा अमर है, आदि आदि आप जानते हैं ज्ञान की बातें। इस प्रकार से बाबा ने मुझे ज्ञान देना शुरू किया। तो ये बात जो है कि हम इस प्रकार से अपने आप को सतत अपने आप से, अपने शरीर से अपने आप को अलग समझते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा हर समय पर समझते थे। अंत तक बाबा ने जब अव्यक्त होने की समय की बात आई, तब कैसे 1 सेकंड पहले ही बाबा को ख्याल में आ गया था। बाबा ने कहा कि शायद मैं बाबा के पास जा रहा हूं। इतने तक अपने आप को अलिप्त शरीर से समझ करके, कारोबार से समझ करके कि मैं बाबा के पास जा रहा हूं, इतने तक अपने आप को, अपने शरीर और शरीर के कर्म बंधन या जो भी संबंध है, इनसे अपने आप को हम अलिप्त समझते हैं। दूसरी बात है, दूसरा मेरा एक अनुभव जिसके कारण मेरा ज्ञान में जन्म हुआ कि हम लोग यहाँ मधुबन में आए हुए थे, 10-12 दिन रहे थे और जा रहे थे। उसी दिन सुबह की अव्यक्त बाबा की साकार मुरली में बाबा ने मोह और स्नेह, इसके बीच में क्या फर्क है वो बताया और बताया कि सबको मोहजित बनना है, मोहजित बनना है। और जब हम जा रहे थे ऊपर का, मैंने कई बार सुनाया है, वो वट वृक्ष जो है पीछे के रास्ते से आना जाना होता था, वहां नीचे खड़े थे और बाबा ने विदाई के देने के टाइम पर अपने जेब से रुमाल निकाला और अपनी आंखों में जैसे कि आंसू आ गए थे, तो आंसू जैसे कि पोंछने का शुरू किया कि बाबा कितने महान है कि उनको मालूम है कि स्नेह और मोह के बीच में फर्क क्या है। कई बार हम मोहजित बनने के कारण हम किसी को प्रेम नहीं दे सकते, स्नेह नहीं दे सकते। स्नेह और मतलब इस प्रकार से ज्ञान की कई ऐसी पहेलियां हैं जिन पहेलियों का हमें उत्तर न मालूम होने के कारण हम कई बार इस प्रकार से एक्सेस कर लेते हैं और इसके कारण हम स्नेह नहीं दे सकते, प्रेम नहीं दे सकते। बाबा स्नेह दे सकते थे, छोटे बच्चे को भी स्नेह दे सकते थे, सबको दे सकते थे। इतने तक कि बाबा की गोद में भी हम बच्चे जाते थे तो बाबा स्नेह से मिलते थे। मैंने बाबा को कहा, बाबा आपके गोद में सब आते हैं बच्चे। बाबा ने कहा ये बहुत मेरी बड़ी भारी परीक्षा है। मैंने कहा आपकी कैसे परीक्षा है? क्या कैसे कैसे बच्चे आते हैं, कईयों ने इतने उनके पसीने की बदबू आती है, कई प्रकार की बातें होती हैं, परंतु बाबा स्नेह से सभी बच्चों को अपनी गोद में विश्राम देते हैं। इनके पसीने की बू आदि जो भी है, मतलब कईयों के कपड़े जो है ना 3-4 दिन से धुए हुए नहीं होते, या तो धुए हुए होते तो भी इतने स्वच्छ साफ सुथरा नहीं होता है, तो भी करना पड़ता है। तो ये है हम सबके सामने, सभी प्रकार के जो भी वर्ग के बहन भाई आए,
सबको एक समान दृष्टिकोण से, इतने स्नेह से इतना कारोबार कर सकते हैं? ये भी एक परीक्षा है। तीसरी बात हमने बाबा से पूछा था कि बाबा, आपके पास जब मिलने के लिए आते हैं तो ज्यादा करके क्या बात करते हैं? तो बाबा ने कहा कि ये तो बच्चे, ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। मैंने कहा बाबा, ये क्या क्या बातें करते हो, नहीं ओवरऑल हमको जानना है। तो बाबा ने कहा ओवरऑल तो क्या होता है, कोई किसी की अच्छाई कहने के लिए मेरे पास नहीं आता है। ये बहुत अच्छा है, ये भाई बहुत अच्छी है, बहन बहुत अच्छी है, ये सेवा बहुत अच्छी करती है, ऐसा कहने के लिए तो 100 में से एक आध मुश्किल से आता होगा। बाकी 99% तो जो आते हैं औरों की कमियां सुनाने के लिए आते हैं कि फलाना ने ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, ऐसे करके लंबी 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 कहानियां सुनाने के लिए आते हैं। तो हमने कहा बाबा आप क्या करते हैं? कहा मैं साक्षी होकर के सुन लेता हूं ताकि उसका दिल का बोझ जो है वो हल्का हो जाए। परंतु आप क्या ध्यान रखते हैं? बाबा ने कहा मैं इतना ध्यान रखता हूं कि जिसकी उसने बदनामी किया है उसके बारे में मैं भी अपना मन उस प्रकार का न बना लूं। हम क्या करते हैं, हम कईयों की कहानियां सुनते हैं, इसके कारण क्या होता है, जिसके बारे में सुनते हैं उसके बारे में कोई न कोई प्रकार के नेगेटिव संकल्प विकल्प अपने मन में खड़े कर देते हैं, और उसके परिणाम रूप क्या होता है कि हिसाब किताब उनका दोनों का जो भी है वो और बात है, हम फिर नए हिसाब किताब बना लेते, जबकि पिछले 63 जन्मों के हिसाब किताब हमको चुप्त करने हैं। वही बहुत बड़ा भारी बोझा है, और वो बोझ होते हुए भी हम नए हिसाब किताब बना लेते हैं। और आप ये जानते हैं कि संगम युग के बने हुए नए हिसाब किताब का 100 गुना दंड भी हो सकता है। तो ये भी है। तीसरी चौथी बात ये भी है परिवर्तन की बात। बाबा के सामने, बाबा आप जानते हैं गृहस्थ व्यवहार में थे, 3 कन्याएं और 2 बच्चे लड़के, इस प्रकार से 5 बच्चों के बाप भी थे, बिजनेस भी करते थे, सब कुछ था, परिवार था। परिवार में रहते हुए जब बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा ने कहा कि तुम्हारा नाम और काम प्रजापिता ब्रह्मा का है, तुम सभी जितना भी मानव समुदाय है उस सबका अलौकिक पिता है, इस प्रकार से अव्यक्त बाप दादा ने ब्रह्मा बाबा को कहा, और इस प्रकार से उनको पिता के रूप में प्रस्थापित किया उस पोजीशन में। इन्होंने कितना बड़ा भारी अपने में प्रयत्न किया होगा। हम सब के सामने ये परीक्षा है, हम सब परिवार में रहते हैं। इस ज्ञान की ये खूबी है कि गृहस्थ जीवन को इसी ज्ञान के अंदर श्रेष्ठ माना गया है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम संपूर्ण बन सकते। बाकी सभी धर्मों ने, चाहे ईसाई धर्म है, चाहे इस्लाम है, चाहे कोई भी बौद्ध धर्म है, जो भी है, शंकराचार्य से हिंदू धर्म का भी, इन सब ने यही माना हुआ है कि गृहस्थी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं पा सकता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको बाबा ने दिया। अगर ये ज्ञान नहीं होता तो मैं नहीं समझता हूं यहाँ एक भी अधर कुमार बैठा हुआ होता, सब सन्यासी बैठे हुए होते, सब अपना घर बार छोड़ करके बैठे हुए होते। तो बाबा ने कहा कि नहीं, आप भले अधर कुमार हो, जिस भी परिस्थिति में जैसे भी हो, उसको बाबा ने स्वीकार किया, और उसी परिस्थिति के अंदर रहते हुए अपने में, अपने संबंधों में, अपने दृष्टि में, अपने विचारों में, अपने संस्कारों में परिवर्तन करने के लिए कहा। और बाबा ने वो सिद्ध करके भी दिखाया। राम गीता हमने पढ़ी हुई थी, तो राम गीता में पूछा गया है, वशिष्ठ को राम पूछते हैं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करना हो तो कितने जन्मों की तपश्चर्या चाहिए? तो वशिष्ठ जवाब देते हो कि 3 जन्मों की तपश्चर्या के बाद मुक्ति मिल सकती है, और फिर और 2 जन्म, माना 5 जन्मों की तपश्चर्या के बाद जीवन मुक्ति मिल सकती। इस प्रकार से शास्त्रों में कहा गया है। और ब्रह्मा बाबा ने क्या सिद्ध करके दिया कि इसी जन्म में 1937 से ज्ञान लेना शुरू किया, 68 माना 32 साल के अंदर संपूर्ण बन करके विश्व के सर्वश्रेष्ठ मानव का पद हम नर ऐसी करनी कर रहे, नर से नारायण बने, वो जो बात जो सिद्ध करके दिखाई, माना 32 वर्ष के पुरुषार्थ के अंदर
इन्होंने अपने आप को मानव से न सिर्फ देव परंतु श्री नारायण समान श्रेष्ठ पद पाने का अधिकारी बना दिया। इतना परिवर्तन किया। हम सब भी घर में रहते हैं, अपने परिवार के साथ में रहते हैं, हमारे संबंधों में अभी तक भी इस प्रकार की संबंधों की जो लौकिक स्थूल संबंध है, इस संबंध की ही अभी तक भासना भावना को जो भी कहो, मैं कटु शब्द यूज नहीं करना चाहता हूं, अभी तक भी ये आती रहती है। हम इतने न्यारे बने हुए हैं कि हम अपनी लौकिक पत्नी को जैसे बाबा ने 84 जन्म के संबंधों के रूप में कहा हुआ है, इस प्रकार से या अपने बच्चों के साथ भी इसी प्रकार से 84वें जन्म के संबंधों के आधार पर उनके साथ व्यवहार करें। यहाँ अभी तक 83वें जन्म के ही संस्कार संबंधों के आधार पर चल रहे हैं। सोचिए हम कि क्या हमने इतना अपने आप में परिवर्तन किया है? इतना परिवर्तन किया है कि कल तक ब्रह्मा बाबा के केस में आप देख लीजिए, कल तक जसोदा माता जो है वो उनकी लौकिक युगल थी और ब्रह्मा बाबा के अंदर अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी होगी और वो प्रजापिता ब्रह्मा बने। अपनी पत्नी को उसके प्रति देखने का, उस संबंध के प्रति देखने का कि वो मेरी बच्ची है, उस प्रकार से अपने आप में परिवर्तन करना, ये परिवर्तन की चुनौती बहुत बड़ी भारी है। आप सोचना अपने व्यक्तिगत जीवन के और अपने व्यक्तिगत कौटुंबिक जीवन की परिस्थितियों में आप देख लीजिए कि कहां तक हम इसके अंदर हम सफल रहे। इतने तक कि जो नारायण जो था बाबा का लड़का, वो जा रहा है, विदाई ले रहा है कि बाबा मैं जा रहा हूं। कारण इतना छोटा सा कारण बना कि एक पेंट पीस जो है उसने लिया और उसके कारण जो स्टोर कीपर इंचार्ज बहन जो थी उसने कहा आपने किसकी छुट्टी से लिया? इसका लग गया तीर, मतलब नारायण को कहा मैं अभी लौकिक दुनिया में जाता हूँ। तो उनके साथ में बाबा का पोतरा घमसी जो है, दादी बिजेंद्र का लड़का, वो भी जा रहे, दोनों चाचा भतीजा बाबा के पास जा रहे कि हम जा रहे हैं, विदाई दे रहे हैं। आप सोचिए दशरथ के सामने, राजा दशरथ के सामने राम और लक्ष्मण और सीता खड़े हैं और पिताजी को कहते हैं कि हम वहां तो 14 साल के लिए जा रहे हैं, यहाँ तो हमेशा के लिए जा रहे हैं। दशरथ राजा पुत्र विरह में शरीर छोड़ता है। ब्रह्मा बाबा को पुत्र विरह नहीं हुआ। जाने के समय पर नहीं तो इतना तो पूछते हैं कि अरे मैंने इतना तुमको पाला बड़ा किया है, तुमको जाना है, कुछ पैसे वैसे चाहिए? थोड़ी भी पैसे की ऑफर कर सकते थे। मैंने नारायण को पूछा था तो उसने, नारायण भाई ने हमको कहा कि नहीं रमेश, मुझे ब्रह्मा बाबा ने एक पैसा भी नहीं दिया, फूटी कौड़ी भी नहीं दिया। जो पहने हुए कपड़े थे और एक कपड़ा की पैर और टोवाल साथ में ले लिया। मैं बिना टिकट माउंट आबू से बंबई तक आया, बिना टिकट। इतने तक अपने आप को निर्लेप और न्यारा अपने संबंधों में करने का। बाबा ने ना इंट्रोडक्टरी लेटर भी दिया, कुछ भी नहीं दिया। और लिटरली वास्तविकता है कि नारायण ने बम्बई में आकर के मजदूरी का काम से अपना जीवन शुरू किया। ये हकीकत है। जब बाबा का बड़ा लड़का जो है वो अलग हो रहा था कि मैं जाता हूँ श्रीलंका में जाकर के धंधा करता हूँ, मेरे को पैसा दो। बाबा ने कहा मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ, परंतु जसोदा माता ने इंसिस्ट किया कि नहीं पैसा देना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि ये यज्ञ के पैसे, बाबा के पैसे मैं नहीं दे सकता हूँ। कहा नहीं, बच्चे का भी हक होता है, आपको देना पड़ेगा। तो जसोदा माता के कहने पर बाबा ने 10,000 रुपये दिए। वो वहां गए, 6, 8, 12 मास में वो धंधे में नुकसान में खत्म हो गया। फिर दोबारा आया मांगने के लिए। बाबा ने कहा नहीं, मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। इतने तक अपने संबंधों में न्यारापन। 61 में बाबा की जसोदा माता युगल जो है बॉम्बे में, वही हरकिशन दास हॉस्पिटल में थी। अगले दिन रात को भी मिला हुआ है और दूसरे दिन दोपहर में 1 बजे शरीर छोड़ा है। इतने तक शरीर छोटा हुआ है, सारा कारोबार चल रहा है। हम लोगों ने वहां बॉम्बे से फोन किया। बाबा ने कहा कि नहीं, वहां ही अग्नि संस्कार कर दो, हमारा संबंध शरीर से क्या है, हमारा संबंध तो आत्मा से था। 66 में दादा विश्व किशोर ने शरीर छोड़ा। बाबा से फोन लगावे आगे क्या करना चाहिए, उसके पहले मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ।
कि हमने बाबा अपने एरोप्लेन डाकोटा सर्विस जो होती है स्पेशल प्लेन बॉम्बे से अहमदाबाद का करके और फिर अहमदाबाद तक बॉडी ले जा करके फिर यहाँ माउंट आबू में ले आने का प्रबंध हम कर रहे थे। 99% कर लिया था, खाली बाबा से छुट्टी मिले तो हम इस प्रकार से डाकोटा एरोप्लेन बुक करने जा रहे थे। और इतने में बाबा का फोन लग गया, दादी प्रकाश मणि जो है वहां पर ही थे। इन्होंने बाबा से बात किया कि रमेश इस प्रकार से डाकोटा एरोप्लेन बुक कर रहा है, बॉडी को हम आबू में लेके आ रहे हैं। बाबा ने, और वो दादा विश्व किशोर एक जमाने में, मतलब तब तक शरीर छूटा है तब तक बाबा के राइट हैंड, बाबा का लौकिक में भतीजा, और बाबा के साथ साथ इन्होंने भी अपना जीवन समर्पित किया हुआ था। ऐसे इतनी महान वो भी आत्मा थी। और हम लोग बंदोबस्त कर रहे थे, परंतु बाबा ने कहा नहीं, हमारा क्या शरीर से संबंध है, हमारा तो आत्मा से है। आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में अपना एडवांस में पार्ट बजाने के लिए गई है, अभी हमको क्या है, इसलिए वहां ही उसका अग्नि संस्कार कर दो। इतने तक की ऐसी परीक्षाएं आती हैं, हमारे सामने भी परीक्षाएं आती है, पर हम क्या करते हैं परीक्षा के टाइम पर। बाबा के सामने गरीबी की परीक्षाएं आई, बाबा के सामने मधुबन में आए तो प्रकृति की परीक्षाएं आई, कहीं बीमार पड़ गए, ठंडी में ठंड लग गई। कराची में तो कभी ठंडी होती नहीं थी, या माउंट आबू में रहने का, उस जमाने में PL 480 वाला लाल गेहूं और मक्की और सब मिलता था, वो खाने का था। ऐसी परिस्थितियां आई, ऐसी परीक्षाएं आई, गरीबी का पेपर आया। परंतु बाबा ने जो समर्पणता जो की हुई थी, समर्पणता के अंदर अपने लिए या आयवेल के लिए अपने लिए एक भी थोड़ी सी भी चीज नहीं रखी। समर्पण माना संपूर्ण समर्पण। जैसे आज अधर कुमारों का क्लास है, ऐसे ऊपर एक बार भट्टी थी और उसमें मैं क्लास कर रहा था, तो मैंने परीक्षा के रूप में वहां आए हुए अधर कुमारों से सवाल पूछा कि आप सब चाहते हैं कि हमको मधुबन में रहने का मिले, मधुबन में रहने का मिले। हम समय प्रति समय मधुबन, उस समय की बात है 10-12 साल हो गए, अभी की बात नहीं है, 10-12 से क्या ज्यादा 15 साल भी हो गए होंगे। तो समय प्रति समय मुरली में हम निकालते हैं कि सेवाधारी के रूप में जो भी आना चाहे, 1 मास के लिए, 6 हफ्ते के लिए, वो भाई अपना पत्र लिखे और उसके आधार पर हम उन्हों को बुलाएंगे। मैंने कहा, पहले सवाल पूछा था कि आपको ऐसे मधुबन में रहने को मिले, तो सबने हाथ उठाया था कि हाँ हम तैयार है, हम तैयार है, हम तैयार है। और तो हमने देखा कि जब हम ऐसा मधुबन से सर्कुलर भेजते थे मुरली के अंदर, बहुत कम लोगों की एप्लीकेशन आती थी। कई लोग नहीं आते थे, कई लोग बहाना बनाते थे कि हमको नौकरी से छुट्टी कैसे मिलेंगी, हमारी लीव नहीं होती है। हमने उस सभा के अंदर नौकरी करने वाले भाइयों से सवाल पूछा कि यहाँ पर बैठे हुए जो है, सबने हाथ तो खड़ा किया हमको मधुबन में आने को मिले, आप सबके पास नौकरी में छुट्टियां जमा करते हैं, एक्यूमुलेट करने देते हैं। कई कंपनियों में 3 मास, कई कंपनियों में 6 मास, साधारण से 6 मास तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 6-6 मास की आपके पास लीव एक्यूमुलेट हो जाती है, फिर भी आप सेवाधारी के रूप में क्यों नहीं है? 6 मास की लीव हमारी इकट्ठी रहे, जमा रहे। ऐसे हम अपनी चमड़ी और दमड़ी छिपा करके, बचा करके उसके बाद समर्पित होते हैं। उसको कहां तक और कितने तक समर्पित माना जाएगा, आप ही बताइए। एक भाई ने कहा कि हम समर्पित तो होकर के यहाँ आए, पर हमको कौन सी ड्यूटी मिलेंगी हमको क्या मालूम, कौन सी ड्यूटी मिलेंगी हमको क्या मालूम, इसलिए हम डरते हैं कि हम कैसे आएंगे। कुछ भी करते, उस टाइम तो, अभी तो मशीन से कपड़े धुलाई करते, क्या धोबी घाट का ड्यूटी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो क्या कुछ भी मिल जाए। समर्पण माना समर्पण ही होता है। उसके बाद जो भी, हाँ बाबा लिखा हुआ है, यज्ञ माता और यज्ञ पिता के द्वारा जो भी यहाँ कारोबार के लिए कारोबार मिले वो संभालना होता है। और हमने कहा ड्यूटी देने वाला भी आपको अपनी शरीर की आयु अवस्था आदि को देख करके ही व्यवस्था में कारोबार देगा, उन्होंने भी अक्कल है। इस प्रकार से हम अपने शरीर का ध्यान पूरा रखते हुए, अपनी छुट्टियों का पूरा ध्यान रखते हुए, अपनी बचत के रूप में भी पूरा ध्यान रखते हुए, उसके बाद ही हम कहते हैं हम बाबा के हम बच्चे हैं। ये कहां तक, अपने आप को पूछिए, ये कहां तक हम सचमुच ब्रह्मा बाप की तरह समर्पित हुए हैं।
कि जिसके अंदर हमारा अपना कुछ भी नहीं है, ये तन भी तेरा, तो ये मन भी तेरा, तो ये धन भी तेरा। इस तरह से हम कहाँ तक बाबा के समर्पित बच्चे बने हुए हैं, कहाँ तक हमने इस प्रकार से परिवर्तन किया हुआ है। सेवा के अंदर अनेक प्रकार की बातें आती है, अनेक प्रकार के अपॉर्चुनिटीज आती है, चांसेस मिलते हैं, परंतु उस सेवा के समय पर हम संपूर्ण रीत से सेवा के प्रति 100% फेथफुल होकर के सेवा में लगते हैं। सोचिए, मैंने एक बार एक बहन प्रदर्शनी समझा रही थी, मैं बैठा था उधर, तो उसने बहन जी को आकर के कहा कि बहन जी मैं जाऊं। इतने में कोई पार्टी आई 8-10 लोगों की, 8-10 लोगों की पार्टी आई, तो उसने बहन ने कहा कि बहन जी अभी ये पार्टी को समझा करके फिर आप घर पे जाइए। तो उसने कहा भी सही कि घर में बच्चे आ गए होंगे, हाँ घर में घमसान न कर दे बच्चे, इसलिए मुझे जल्दी जाने दो। बहन ने कहा इतना एक पार्टी को समझा करके जाओ, आप 15-20 मिनट लगता है। वो बहन गई, जल्दी जल्दी समझा करके आगे का जो ग्रुप था ना उसके साथ समझा करके, उसके बाद उसको मिक्स करके वो तो आ गई, कहा मैंने समझा दिया, मैं जाती हूँ। तब मैंने बुला करके उस बहन को कहा कि जब आप समझा रहे थे तो आपकी बुद्धि में क्या था? क्या मेरी बुद्धि में तो बच्चे थे कि बच्चे आ गए होंगे। जब आपकी बुद्धि में बच्चे थे, आपके लौकिक बच्चे थे, और सामने वालों को कहो कि ये परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा को याद करने का है, वो कहां तक आपका वो कहना सफल होगा? सोचिए, हम कई बार सेवा तो करते हैं और सेवा के समय पर हमारी बुद्धि प्रभु प्रीत से भरी हुई, उस रंग से रंगी हुई, ऐसी हमारी बुद्धि कहां तक होती है? सोचिए इसके ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बाबा का, कई बहन भाइयों का अनुभव भी है कि योग करते हैं उस टाइम पर धंधा याद आता है, घर याद आता है, क्या क्या आता है, बुद्धि इधर उधर भटकती है। हकीकत है या नहीं है? आप अपने दिल से हाथ रख करके पूछिए। और जब इस प्रकार से बुद्धि इधर उधर जाती है, मन इतना चंचल होता है, तो उस याद में एक बाप उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं, ये बात कैसे होगी? हमारे सामने एक बहुत बड़ी भारी चुनौती है कि हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी संपूर्ण बनना है। ये सारी दुनिया हमको देख रही है, आप हम सबको सारी दुनिया देख रही है। ये ब्रह्मा कुमारियां ही ऐसा कह रही है कि गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से प्राप्त कर सकते हैं। सारी दुनिया के सामने सामने हमारी ये चुनौती है कि नहीं, हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए संपूर्ण बन सकते। मैंने कई बार ये भी बताया हुआ है कि 69 में अव्यक्त बाप दादा से मैंने पूछा था कि बाबा हमने कलकत्ते से गाड़ी बुक कराई है, कार कलकत्ते से घूमते घूमते कानपुर आदि होकर के बम्बई आएंगे, 1-1.25 मास का चक्कर है, उस चक्कर में हम जाएंगे सफर का, सेवा का, तो उस समय पर हम सबसे क्या बात करें? अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि बच्चे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, और हमारे गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बच्चे जो है ना, मेरी बच्चियों के सामने वकालत करते हैं, कहते हैं बहने आपको क्या मालूम गृहस्थ व्यवहार में कितनी समस्याएं आती है, क्या होता है, खर्चा इतना होता है, ये सारी बातें करके हमारी बहनों को तो वो टाल देते हैं। आप जाकर के इन्हों को कहना कि आपसे तो ये ऐसे बहानेबाजी नहीं बता सकते हैं। आप उनको कहना कि मैंने जो आदर्श गृहस्थी कही हुई थी कि 8 घंटा आराम, शरीर का आराम और शरीर के भोजन आदि के लिए, 8 घंटे की लौकिक कमाई के लिए और 8 घंटा ईश्वरीय कमाई के लिए, इस प्रकार की आदर्श गृहस्थी प्रस्थापित की है। इस प्रकार का आदर्श गृहस्थ व्यवहार जो मैंने कहा, इस प्रकार से आपने किया है। तो मैंने, हाँ, क्योंकि मैं भी अनुभवी हूं, मैंने भी बाबा को कहा बाबा आज के जमाने में महंगाई इतनी है, हाँ आज के जमाने में महंगाई इतनी है कि 8 घंटे की मेहनत से 1 मास का खर्चा पूरा निकल नहीं सकता है। 8 घंटे के बदले में 10-12 घंटा मेहनत करनी पड़ती है। बाबा ने हंसते हंसते कहा बच्चे तुम भी अभी उनकी वकालत करने लग गया। मैंने तो समझा था कि तुम जाकर के सबको समझाएंगे, उसके बदले में तुम उनकी वकालत करता है। मैंने कहा नहीं, मैं वकालत नहीं करता हूं,
परंतु अगर मुझे कोई ऐसा सवाल पूछे तो मैं क्या जवाब दूं, इसलिए आपसे जवाब रूपी हम तीर जो है ना मेरे, उसमें लेकर के जाना चाहता हूं, ताकि ऐसे मेरे सामने कोई प्रश्न आए तो मैं आपके श्रीमत के आधार पर उनको उत्तर दूं। तो बाबा ने कहा कि जो बच्चे ऐसा कहे कि आज के जमाने में 8 घंटे की मेहनत से 12 मास 1 महीने का खर्चा भी नहीं निकल सकता है, तो फिर उनको आप कहना कि 8 घंटे की मेहनत से 30 दिन का भी खर्चा नहीं निकल सकता है। तो जो 8 घंटे की ईश्वरीय सेवा की कमाई करने से 21 जन्मों की कमाई करने की है, वो कैसे पूरी होंगी? आपके सामने वर्तमान की समस्याएं हैं और इसके कारण आप घाटा किसमें डालते हैं? नींद कम नहीं करते हैं, परंतु ईश्वरीय सेवा और योग आदि में जो समय देना है उसको कम करते हैं, और इसके परिणाम रूप नुकसान कहाँ होगा? आपके 3-4 घंटा आपने कम दिया, माना 8 घंटे के बदले 3-4 घंटा सेवा किया, यहाँ ज्ञान योग तपश्चर्या किया, तो घाटा आखिर तो 21 जन्मों की कमाई के ऊपर होगा। तो जितना वर्तमान का सोचते हो इतना ही भविष्य का सोचते हो। ब्रह्मा बाबा ने वर्तमान और भविष्य दोनों का ही संपूर्ण रूप से सोचा। लौकिक जिम्मेदारियां पहले भी थी अज्ञान काल में, उसको छोड़ करके ज्ञानी तो आत्मा बनने के बाद सारे यज्ञ की जिम्मेदारी होते हुए भी अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ जो है वो कभी भी नहीं छोड़ा। व्यक्तिगत पुरुषार्थ में रात को जाग करके करते थे। हमने ज्ञानामृत में भी लिखा हुआ है कि रात को हम लोग बाबा के साथ मधुबन से दिल्ली जा रहे थे, ट्रेन में दिल्ली मेल में हम साथ में थे। हमारी नींद अचानक 2:30-3 बजे खुल गई, तो हमने देखा बाबा बैठे हुए हैं। बाबा बैठे हुए, मैंने कहा अरे बाबा आपको क्या ट्रेन में नींद नहीं आती है क्या? हम लोग तो मस्त होकर के सो गए थे। तो बाबा ने कहा नहीं मुझे नींद तो आती है, परंतु मैं बाबा को याद कर रहा हूँ। मैंने कहा बाबा अभी 2:30 बजे क्यों करते हैं? तो कहा मैं क्या पुरुषार्थ करूं, कैसे पुरुषार्थ करूं? मैंने कहा क्यों? क्या बाबा ने कहा कि मैं आप बच्चों जैसा एकदम इस प्रकार से, क्या कहते हैं बाबा ने एक शब्द यूज किया, मैं याद नहीं आता है, कि आप सब जितना आप सभी बच्चे जो है क्या कहते वरदानी है, मतलब या तो आप बच्चों का जितना भाग्यशाली मैं नहीं हूं। मैंने कहा आप तो हम सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। क्या पुरुषार्थ में तो आपके पास अपना तन 24 घंटा रहता है, मेरा तन तो मेरे लिए मेरे पास कहाँ 24 घंटा रहता है? सारा दिन तो वो बैठा रहता है और रात के समय वो नहीं होता है, तब मेरा तन मुझे मिलता है पुरुषार्थ करने के लिए, इसलिए मैं रात को जाग करके पुरुषार्थ करता हूँ। आप बताइए, हम तो अपने पास 24 घंटे अपने इस तन के मालिक होते हुए भी हमारा उस प्रकार का 8 घंटे का कारोबार होता है। बाबा ने कहा, वो कई लोग कहते हैं कि कमाई के बारे में, बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि जरूर से ज्यादा धन प्राप्त करने की इच्छा रखना या उसके लिए पुरुषार्थ करना, ये भी एक लोभ है। ये जानते हुए भी जिनके पास अपने परिवार की इस जन्म की कमाई अब से अभी तक से कर ली हुई है, ऐसे बहन भाई भी अगर इस प्रकार के लौकिक कारोबार की कमाई बढ़ाने के लिए ही ईश्वरीय कमाई के प्रति दुर्लक्ष्य करें तो उसको क्या कहा जाए? सोचिए। दूसरी एक बात बाबा से हमने सीखी, दूसरी एक बात हमने सोची कि बाबा भी बिजनेसमैन थे ना, परंतु बाबा ने कितने तक परिवर्तन किया। बिजनेसमैन जो होते हैं ना, बाबा कितने के पढ़े लिखे भी नहीं थे, परंतु बाबा ने इतने तक परिवर्तन किया। और यज्ञ की शुरुआत के जितने भी गीत थे ना, मम्मा गीत गाती थी, मम्मा शब्दों को साज देती थी, सुर देती थी, और बाबा गीत लिखते थे। ओम मंडली में जाकर के हमने क्या देखा, ऐसे बहुत से पुराने गीत जो है आप सबने सुने भी होंगे, नहीं सुने हुए तो यहाँ पर कैसेट रखी हुई है, शायद रखी हुई होंगी तो आप ले लेना। वो बाबा ने गीत लिखे, आदि पिता तो बने, तो साथ साथ आदि कवि भी बने। फल साहित्य में गाया जाता है कि वाल्मीकि आदि कवि बने, और निषाद मतलब एक जो शिकारी ने पंखी को तीर लगा करके उसकी हत्या किया, उस टाइम पर उसके मुख से लिखा, मां निषाद, एक शिकारी तू शिकार नहीं कर, तू जिसको जीवन दान नहीं दे सकता उसका जीवन लेने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। और उसको सुन करके ब्रह्मा वहां पर
प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम विश्व का पहला कवि है और तुम रामायण लिखो। ब्रह्मा प्रकट होकर के नहीं लिखा हुआ है, परंतु ब्रह्मा बाबा ने ही पहले पहले आदि कवि बन करके आदि के कविताएं लिखे। आप सबको ताजुब होगा, शुरू के सारे फोल्डर्स जो भी है, पर्चे आदि जो भी है ना, उसकी मैटर बाबा खुद बनाते थे। बाद में जगदीश भाई का ज्ञान में जन्म हुआ, उसके बाद बाबा लिख करके बाबा उनके पास भेजते थे, जगदीश भाई उसको रिफाइन करके छापते थे। परंतु बाबा इस प्रकार से अपने आप को, लेखन की भी एक कला है, 16 कला में एक ये भी कला है कि लिखना आना चाहिए और ऐसा लिखे ताकि उसको सारी दुनिया पढ़े। ज्ञान की शुरुआत में इस प्रकार से बाबा ने किया, आदि कवि बने, आदि फोल्डर पर्चे आदि सभी लिखने का कारोबार बाबा ने किया। पत्र जितने भी आते थे उसका उसी दिन जवाब लिखने का, ये सारा ही कारोबार बाबा करते रहे। ऐसा परिस्थिति के ऊपर हमारा कहाँ तक कंट्रोल है? हमारे सामने तो परीक्षा आती है और हम सेकंड में फेल हो जाते हैं। बाबा के सामने मैं एक मिसाल बताता हूं। मैं यहाँ पर था और उसी दिनों में मम्मा भी हापुड़ से आई थी। हापुड़ में बहुत बड़ा भारी हंगामा हमारे विरुद्ध में आर्य समाजी भाई बहनों ने किया था। समाचार आते रहते थे, हम यहाँ रोज सुनते थे। कभी बलदेव भाई के गले में सांप डाला, कुछ ना कुछ किया, इधर से जगह खाली करो। मेहतर जो है वो सफाई करने को नहीं आता था। कितनी परीक्षाएं आई। मैंने बाबा को पूछा कि बाबा आपके सामने वहां का रोज समाचार आते हैं, आपको उसके द्वारा कुछ भी नहीं होता है क्या? होता है, आपके संकल्प चलते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा तो निसंकल्प रहते हैं। मैंने कहा कैसे, क्या कौन सी युक्ति है आपके पास? क्या वो तो ज्ञान सबको मिला हुआ है, वही युक्ति मेरे पास है कि कल्प पहले जिस प्रकार से स्थापना हुई थी इसी प्रकार से हो रही है। कल्प पहले जितने भी विघ्न आए इसी प्रकार के विघ्न अभी भी आ रहे हैं। इसलिए बाबा निश्चिंत है। बाबा को ये हापुड़ आदि के झमेले से बाबा की अवस्था के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हम सबका ड्रामा के ऊपर, ड्रामा की भावी के ऊपर इतना विश्वास है कि इतनी समस्याएं आए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, हम ड्रामा की पटड़ी के ऊपर अडोल अचल रहे। इतना अटल अखंड विश्वास ड्रामा के ऊपर हमारे पास है। ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई मिसाल नहीं था। ही वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल। पहले पहले वो ही था, उसके पीछे पीछे हम सब पुरुषार्थ करते थे। उनके सामने तो कोई मिसाल नहीं था, कोई एग्जाम्पल नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर भी समर्पित हुए, ड्रामा के ढाल पर चलते रहे, इस प्रकार ड्रामा को यूज करते रहे। हमारे सामने तो अभी इतना विशाल परिवार है, इतनी हजारों बातें हैं, 6000 से ज्यादा सेवा केंद्र है, 86 जितने देशों में कारोबार चलता है। इतने बहन भाई होते हुए भी हमारा इस परिवार के अंदर, इस ड्रामा के अंदर, इस ज्ञान के अंदर, बाबा के अंदर इतना अटूट अखंड श्रद्धा, विश्वास, फेथ हमारे में है। या हमारा अभी भी वो विश्वास का जो पहिया जो है वो डगमगता जा रहा है। सोचिए, इतना विश्वास हमारे पास भी होना चाहिए। अभी तो इतने बहन भाई हैं, इतना परिवार है, सबके परिवार की मदद मिल सकती है। इतनी सबकी मदद के कारण हमारा तो हमारी स्थिति जो है अंगद के माफिक स्थिर होनी चाहिए, श्रेष्ठ हो जाए। हाँ जी, इस प्रकार से ऐसा कारोबार हमारे जीवन में है। गरीबी का पेपर, जैसे मैंने पहले बताया, ऐसा आ जाए हमारे खाली 2, 5, 10 हमारे घर के जो भाई बहन होंगे, जो भी परिवार के सदस्य होंगे, उनकी गरीबी का या उनकी बीमारी का पेपर आ जाता है और हम हिल जाएंगे। और बाबा के सामने तो कितनी बड़ी 400-500 लोग यहाँ पर थे उस टाइम पर। इन सब का भोजन का कारोबार करना था, कुछ भी नहीं था। और उस टाइम पर भी बाबा के ऊपर विश्वास और ड्रामा के ऊपर विश्वास होते हुए भी अपनी स्थिति नहीं डगमगती। धन तो बाबा के पास भी था, हमारे पास भी है। इतना धन है हमारे पास जितना बाबा के पास था। यहाँ जितने भी बैठे हुए हर एक के पास अपना अपना धन तो है ही। अपने पास कितना धन है और बाबा के पास कितना धन था, उसका अंदाज आपको बताऊं। एक
कि ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ स्थापित किया, दादा विश्व किशोर इन सब ने समर्पित साथ में अपना जो भी धन आदि था समर्पित किया। और शुरू में करीब 600 भाई बहन थे, कम होते हुए 500 हो गए, आखिर में 300 साढ़े 300 तक तो रहे हुए थे। और 1937 से 52 तक, 52 में यहाँ से बहनें गई हुई है सेवा के लिए। तब तक 16 साल तक एवरेज आप गिनती कर लो, मिनिमम 300 मैक्सिमम 600 के हिसाब से आप एवरेज 450 गिनती कर लो। 450 बहन भाइयों के लिए रहने का, खाने पीने का, इस प्रकार का सारा ही 16 साल तक बंदोबस्त कर सके। इतना धन उनके पास होते हुए भी अपने पास कोई भी एक पैसा फूटी कौड़ी भी नहीं रखी। और जब परीक्षा आई तब गरीबी का पेपर आया, तभी भी कुछ भी नहीं था। ऐसे रहते हम अपने आप अपने पास रहे हुए धन से अंदाज लगाए कि हमारे पास जितना अभी धन है उसने धन से 450 लोगों को रोज खाना पीना खिलाना है, रहने करने का साधन देना है, कपड़े देने हैं। मम्मा ने हमको बताया था कि 37 में जैसी कन्याएं बहनें जो भाग करके घरों से आई, बाबा ने एक दिन में 30,000 रुपये का कपड़ा 1937 में, यहाँ कपड़े के व्यापारी बैठे हुए होंगे, 37 में कपड़े का क्या दाम था उसके आधार पर समझ सकते हैं कि 30,000 रुपये का कपड़ा कितना आया हुआ होगा। एक दिन में 30,000 रुपये का कपड़ा खरीद करके सभी बहनों को कहा, तुमने तुम्हारा ये लौकिक कपड़ा नहीं चाहिए, उसके द्वारा तुमको लौकिक की याद आएंगी, तुम्हें बाबा के घर के कपड़े पहनने हैं। एक दिन में 30,000 रुपये का कपड़ा खरीद करके सबको बाबा ने दिया। ऐसी आदर्श व्यवस्था। हाँ, इतना धन, बात यही थी, हम अपने धन से पूछे कि हमारे पास कितना धन है और बाबा ने कितना धन होते हुए भी इसको कितना सफल किया, और हमारे पास इतना थोड़ा होते हुए भी हम संपूर्ण रूप से उसको सफल कर रहे हैं। बाबा ने 60 वर्ष की आयु के बाद कारोबार शुरू किया ईश्वरीय सेवा का। तन भी वृद्ध होता जा रहा था, फिर भी पूरा ही अपने शरीर को ईश्वरीय सेवा में पूर्ण रूप में लगाया। हम इतना करते हैं या हम अपनी चमड़ी और दमड़ी को पूरा छिपा करके दबा कर अलग रख करके इसके बाद कारोबार करते हैं? सोचना है इसके ऊपर। बहुत सी बातें हैं, मैंने इसमें 2-4 बातें और भी लिखी हुई है। हाँ, कि मतलब जो है बाबा जो है इसके अंदर जो है क्या क्या उन्होंने किया। हाँ, उनकी बात में जो है अनासक्त जो रहते थे, इतने बाबा के बच्चे थे, इतने बहन भाई थे, कई बाबा के बच्चे शरीर छोड़ते थे, कई बातें होती थी, बाबा के पास आते थे जाते थे, सब कुछ होते हुए भी कैसा कारोबार करते थे ताकि सारा ही जीवन जो है बाबा का इस प्रकार से सफल रहा। हमको टॉपिक मिला है कि हम सब के सामने बाबा कितने आदर्श है। मैं सच बताऊं, बाबा ने बहुत बड़ा ऊंचा आदर्श रखा हुआ है। उस हाइट तक, जैसे माउंट एवरेस्ट जो है ना, वो भी हाइट है ना पर्वतों के अंदर, इस प्रकार की आदर्श जीवन व्यवहार, आदर्श व्यवस्था और आदर्श व्यवस्था के साथ साथ आदर्श अवस्था का टारगेट जो हमारे सामने ब्रह्मा बाबा जो है, क्योंकि हमको कहा गया है ज्ञान में शिव बाबा को फॉलो कीजिए और प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा को फॉलो किए, उसके फुटस्टेप्स ब्रह्मा बाबा के जो भी पांव उन्होंने रखे हुए, पद चिन्ह रखे हुए, उसके ऊपर चलना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी भारी चुनौती है। बहुत बड़ा ऊंचा आदर्श बाबा प्रस्थापित करके गए। तो जब हम सोचते हैं कि ये भी एक इंसान थे, वो भी साधारण थे, गरीब थे, गरीबी घर के थे, उनके भी पिताजी ने लौकिक में शरीर जल्दी छोड़ दिया था, चाचा के पास रह करके कारोबार शुरू किया है। बॉम्बे में आए हुए हैं नौकरी करने के लिए, धंधा करने के लिए, नौकरी करता शुरू किया है और पगार जो था 7 रुपया महीने का था। कितना पगार था? महीने का 7 रुपया प्लस बोनस। अगर ज्यादा बिक्री करते हैं तो उसमें जो कमीशन मिलता है उसके ऊपर कुछ कमीशन मिलता था। तो नारायण भाई ने बताया मुझे, बाबा के लौकिक बच्चे ने, कि बाबा का वर्ष के आखिर में पगार प्लस बोनस होकर के 23 रुपीज, 23 रुपया महीने का पगार होता था। 23 रुपये के पगार के अंदर से इतने साधारण जीवन व्यवहार से निकलते हुए भी, आगे बढ़ते हुए भी, इतना धन एक ही जन्म में इकट्ठा किया कि जिस धन के आधार पर
16 साल तक एवरेज 450 बहन भाइयों का रहना करना खाना पीना इस प्रकार से कर पाए। तो धन के प्राप्ति के अंदर भी बाबा ने इतना ही पुरुषार्थ किया, दिल से पुरुषार्थ किया। परंतु एक बात जो है कि बाबा ने सच्चाई का जो ईमान जो है उसको छोड़ा नहीं। कल भी दादी जान के हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में आए थे, उन्होंने कहा सारे ज्ञान का फाउंडेशन एक ही फाउंडेशन है, क्योंकि पवित्रता तो अभी हम सबके जीवन में आ गई, इसलिए वो तो है ही है। पवित्रता के साथ दूसरा फाउंडेशन है सच्चाई का। सच्चाई सफाई के आधार पर ही बाबा मार्ग देते। बाकी आप भले बहुत कुछ कारोबार करो तो उसमें सच्चाई नहीं होंगी, सफाई नहीं होंगी, शुद्धता नहीं होगी, तो बाबा इतना मार्ग नहीं देते हैं। तो बाबा ने ये सच्चाई और सफाई के आधार पर ही सारा कारोबार किया। सभी के साथ जो व्यवहार किया ना, उसके अंदर कभी भी अज्ञान काल में भी कभी भी किसी के साथ चीटिंग का व्यवहार नहीं किया। धंधे के द्वारा जो भी कारोबार करना पड़ता है वो करते थे। जैसे कि बाबा मिसाल में बता रहे थे कि एक बार एक व्यापार आया खरीद करने के लिए, उसको बाबा ने बताया, उसने कहा कि मेरी युगल के लिए मुझे कंगन चाहिए, हीरे की कंगन चाहिए। तो उसको दिखाया, 2 4 5 6 वेराइटी दिखाई, कहा नहीं इनसे भी और भी महंगा दिखाओ, इसको और भी महंगा दिखाओ। तो बाबा समझ गए कि इसको कुछ ये समझता है कि जितना महंगा होगा इतना ही अच्छा होगा, ऐसा समझता है। उसको हीरे की क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ता है। उसके कारण उसने क्या किया, बाबा ने क्या किया कि कहा कि हमारे पास तो इनसे भी ज्यादा महंगे अच्छे हैं, पर तो वो तो राजा की रानी पहन सकती है, तुम्हारी युगल क्या पहन सकती है। फिर भी कहा कि मैं तुमको दिखाता हूँ। मुनिम जी को बुलाया, मुनिम वो फलाने राजा के युगल रानी के लिए जो बनाया हुआ है ना, उनको देखने के लिए तो दे दो। एक बार वो राजा के पास चले जाएंगे, उसके बाद उसको कहाँ से उसको देख सकेंगे, इसलिए भले उसको देखने दो। वो ऐसा कर करके उसको ऐसा मेंटली तैयार करते थे कि भले दाम कम होगा परंतु वो समझेंगे यही अच्छा है। और राजा की रानी लेके जाती है, उसके लिए जाते, उसके बाद मैं क्यों खरीद ना करूं। इस प्रकार का बाबा ने खरीदी। उसको ज्यादा पैसे में बेच देते थे। बाबा का अपने बच्चों के प्रति इतना प्यार था कि बाबा जो भी हीरे जवाहरात की जो भी चीजें बनाता था ना, वो पहले 24 घंटा अपने बच्चों को पहनने को देते थे। अज्ञान काल की बात है। आज भी लंदन के अंदर लंदन टावर है, जिसके अंदर इंग्लैंड की रानी जो है ना, उसके जेवर जो है, उसका राज मुकुट है, ऐसे जो भी है, और उसपे जो मेज जिसको कहते हैं गदा आदि जो भी है, वो सारा ही वहां रखा हुआ है। तो दादी निर्मल शांता और उनकी पार्टी जो है ना, वहां लंदन टावर देखने के लिए गई। लंदन टावर देखने के लिए गए तो उसमें 2 बक्कल देखे। आप जानते हैं लेडीज बहनें जो है ना, सिर में हम बाल बराबर रहे इसके लिए बक्कल पहनते थे। तो दादी निर्मल शांता ने कहा कि ये तो बक्कल बाबा के बने हुए हैं, तो उसमें क्या खूबी है। तो बताया, हमारे रमेश भाई जो कलकत्ते के थे वो गए थे साथ में। बाबा ने दादी निर्मल शांता ने कहा कि उसके अंदर म्यूजिक बजता है। तो रमेश भाई को विश्वास नहीं हुआ, तो जो लंदन टावर का जो क्यूरेटर था, मतलब संचालक था, उसके पास गए कि ये जो बक्कल जो है, ये बक्कल कहाँ के हैं और उसके अंदर क्या म्यूजिक बजता है। तो उसने कहा हाँ, उसमें म्यूजिक बजता है। तो उसको शंका हो कि ये ऐसे पूछने को क्यों आए। आप जानते हैं ना, पैसे वाले जो होते हैं सदा ही डरते हैं कि सामने वाला कोई डेकोरेटी करके हमारा लूटने के लिए ना आ जाए। तो उसने समझा कि शायद ये व्यक्ति जो है ना लूटने का बंदोबस्त कर रहा है, इसलिए इतना पूछने को आया। तो उसने पूछा ये क्यों, आप क्यों पूछ रहे हो। तो क्या हमारी साथ हमारी बड़ी बहन जी आई है ना, वो कहती है कि ये बक्कल जो है ना हमारे पिताजी ने बनाए हैं। तो कहा अच्छा मैं चलो उनसे मिलूं। तो सच मुझे रमेश भाई झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं, इसलिए ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के लिए आया। इसने दादी निर्मल शांता से पूछा। तो दादी निर्मल शांता ने कहा ये मेरे लौकिक पिता ने बनाया हुआ है। कहा आपको कैसे मालूम। कहा कैसे मालूम, ये कोई प्रश्न है। मैं जानती हूं मेरे पिताजी ने बनाए हुए हैं, क्योंकि मेरे पिताजी का एक वो लक्षण था कि जो भी कोई अच्छी चीज बनेगी ना, वो 24 घंटा हमको पहनने देते। ये इंग्लैंड की रानी ने बाद में पहना होगा, उसके पहले मैंने 24 घंटा पहना। मैंने 24 घंटा पहना और उसके बाद गया है, और जिसने जो राजा लेके गया इंग्लैंड की रानी जो आई थी उसको सौगात में दिया होगा, और इसके कारण यहाँ पर है। हाँ, तो इस प्रकार से लौकिक दुनिया के अंदर भी अपने बच्चों के प्रति इतना ही स्नेह। हीरे जो है ना, हीरे जवाहरात से बाबा के बच्चे खेलते थे। गिर जाएंगे तो भी क्या होगा, बाबा जो है समझ जाते इनके हाथ में हीरे के पुड़ी का है, अब निकाले कैसे। तो बाबा बड़ी युक्ति से कहते थे
अपने बच्चों का भी पालन युक्ति से करते थे कि बच्चे ये तो आज के हीरे हैं ना, इनसे कल दूसरे बढ़िया हीरा कल लेके आऊंगा, ये आप आज दे दो तो नया कल हीरा तुमको मिल जाएंगे। तो बच्चे भी समझते कि अच्छा कल अच्छे मिलने वाले तो आज का दे दो, यही खूबी है। और इसलिए बाबा ने मुझे कहा, एक बार कहा कि बच्चों को संभालना, तो इतने हजारों बच्चे हैं, इन सबको संभालना, वन वन की काठी आई हुई थी, अलग अलग परिवार की, अलग अलग घर की, अलग अलग, कोई गरीब कोई पैसा वाले साहूकार, इस प्रकार से आई थी, कोई नजदीक का कोई दूर का संबंध वाले आए थे। इन सब को संभालना कोई मासी का घर नहीं है। फिर भी बाबा ने संभाल करके देखा। हम इतने निर्मोही बन सकते हैं जितना बाबा निर्मोही बने। अव्यक्त बाप दादा ने एक बार दादी निर्मोह शांता से पूछा कि तुम्हें भविष्य में अगले जन्म में भी ब्रह्मा बाप मिले तो, हाँ बाबा के सामने ही पूछा था, तो ये बाप तुमको चाहिए? तो निर्मल शांता दादी ने कहा नहीं, मुझे ये बाप नहीं चाहिए। कहा क्यों? क्या ये बहुत सख्त है, जितना पहला अज्ञान काल में हमको प्यार देता था इतना अभी नहीं देता है। अब सबके समान, जितने बाकी सब जितने बच्चे हैं इस प्रकार से हमको सबके समान गिनती करता है, तो इनका बच्चा बनने का हमको फायदा क्या? हमारे लौकिक बच्चे को कभी कोई ऐसा अव्यक्त बाप दादा गलती से भी पूछ ले कि ये लौकिक पिता तुमको दोबारा चाहिए, हम सबके बच्चे कहेंगे हाँ हाँ जरूर हमको चाहिए। हम इतना प्यार देते हैं और इतना शिस्त में, इस प्रकार से समानता के द्वारा व्यवहार करने के क्षेत्र में जितना बाबा ने परीक्षा का पालन किया और बाबा ने सबको एक समान ट्रीटमेंट दिया, उतनी ट्रीटमेंट हमारे जीवन में से है एक समान। जो 84वें जन्म के संबंधों में हम आपको बताए, प्रैक्टिकल में बताए, गुलजार दादी और ऑलराउंडर बहन माँ बेटी थी, तो समझ में ही नहीं आता था कि ये माँ बेटी है। एक बार हमको अचानक किसी ने बताया कि ये ऑलराउंडर बहन है ना, वो ऑलराउंडर बहन जो है वो गुलजार दादी की माँ है। तब हमको ख्याल में अच्छा ये इनकी माँ है, और तो व्यवहार से मालूम नहीं पड़ता था। और हमारे साथ में हमारे बच्चे होंगे या युगल होंगे ना, फट से मालूम पड़ जाएंगे ये उसकी युगल है, क्योंकि हमारा व्यवहार युगल के साथ जितना होता है अलग होता है और दुनिया के साथ अलग प्रकार से होता है, उसका मालूम पड़ जाता है। हम इतने अपने आप से न्यारा नहीं बन सकते हैं कि बड़ी दीदी जब कलकत्ता दिल्ली में थे, और बड़ी दीदी जब दिल्ली में थी और वहां पर उनके पास टेलीग्राम आया कि गोपी का लौकिक पति ने शरीर छोड़ दिया है, गोपी के लौकिक पति ने शरीर छोड़ा हुआ है। बड़ी दीदी सबको बताया, देखो गोपी के लौकिक पति ने शरीर छोड़ दिया, गोपी के लौकिक पति ने शरीर छोड़ दिया, लौकिक पति ने शरीर छोड़ दिया। ऐसा सारा ही रजौरी गार्डन के सेंटर में सबको जाकर के बोलने लगी। उस सब बातों के हिसाब से मैं यहाँ ही समाप्त करता हूँ। ओम शांति।